थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखने का इत्तेफाक हुआ जिसमें एक लड़की और लड़के को किसी पहाड़ी इलाके में कुछ लोग खड़ा करके गोलियां मार देते हैं और जिसकी तफसील ये सामने आई कि इन्होंने पसंद की शादी की थी। तो प्यारे भाई, दो मसले याद रखिए इस हवाले से। पहली बात, अगर कोई लड़की अपने वली की इजाज़त के बगैर निकाह कर लेती है, घर से भागकर शादी कर लेती है, तो उसका निकाह शरीयत की रोशनी में नहीं हुआ, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला निकाह इल्ला बिवली, वली की इजाज़त के बगैर निकाह नहीं होता। लड़की के लिए वली को राज़ी करना, वली की इजाज़त लेना ये लाजिम है। जैसे वली का राज़ी होना ज़रूरी है, ऐसे लड़की का राज़ी होना भी ज़रूरी है। लड़की से इजाज़त लेना भी ज़रूरी है। लड़की के ऊपर भी ज़बरदस्ती नहीं हो सकती कि बस मैंने ये देख लिया, यहाँ करना है, भला नहीं करोगे तो खलास मार दी जाएगी। ये जिहालत है। लड़की से रज़ामंदी लेना ज़रूरी है। इसी तरह लड़की का अपने बाप को, अपने वली को राज़ी करना, और जिसका कोई वली नहीं तो फिर उसका सुल्तान वली है, वो अपनी औलाद को उसका निकाह करवाएगा। तो ये जो भाग कर निकाह करती हैं, ये इनका निकाह नहीं है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान है, अगर कोई औरत निकाह कर लेती है अपने वली की इजाज़त के बगैर, फनिकाहुहा बातिल, फनिकाहुहा बातिल, फनिकाहुहा बातिल, 3 दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका निकाह बातिल। एक मसला तो ये याद कर लें, अगर कोई ऐसा कर ले तो ये उसकी सजा नहीं है जो दी गई है। आपको कत्ल करने का इख्तियार नहीं है, ना लड़की को ना लड़के को। उन्होंने अपनी पसंद से शादी की, लड़की और लड़के ने खुद रज़ामंदी के साथ ये मामला कर लिया, इसको कत्ल करने का इख्तियार ना लड़की के माँ बाप के पास है ना लड़के के माँ बाप के पास है। ये जो गैरत के नाम पे कत्ल है, ये जिहालत है, ये दीन इस्लाम से दूरी है। कत्ल के लिए इस्लाम के अंदर शराइत है, इसको कत्ल किया जाएगा जिसके ये जुर्म हो। उन जुर्म के अंदर ये जराइम मौजूद नहीं है जिसकी बुनियाद पर आप इन्हें कत्ल कर रहे हैं और अपनी मूंछों को ताव देकर कहते जी हमारी गैरत को ललकारा गया। ये झूठी गैरत है, ये जिहालत की गैरत है। हाँ, उनको कोर्ट के जरिए, अदालत के जरिए, हुकूमत के जरिए सजा मिलेगी, लेकिन ये सजा, अव्वल तो ये सजा देना आपका इख्तियार नहीं, और ये सजा उनकी बनती भी नहीं कि आप उन्हें कत्ल कर दें और खून बहा दें और समझे कि हमने अपनी गैरत की हिफाजत की है। गैरत की हिफाजत का इतना ही शौक है तो बच्चों की, बच्चियों की नेक तरबियत कीजिए, अपने घरों की हिफाजत कीजिए, घरों के अंदर इस्लामी कानून को नाफिज कीजिए, पर्दे के निज़ाम को नाफिज कीजिए। ये बेहयाई के जो हालात अपने अपनी बेटियों को दिए हैं, जो इस नतीजे तक पहुंच जाती हैं, यहाँ पहुंचाने वाली अक्सरियत वालिदैन होते हैं जिन्होंने अपने घर के अंदर बेहयाई और बदकारी के तमाम असबाब मुहैया कर रखे हैं, और जब बेटी उनको इस्तेमाल करते करते आखिरी स्टेज पर पहुंच जाती है तो फिर भूली भटकी गैरत याद आती है और उठ के आप गोलियां मारना शुरू कर देते हैं। ये इस्लाम का तरीका नहीं है, इस्लाम इससे बरी है। और याद रखिए, कत्ल इतना बड़ा गुनाह है, क़यामत के दिन मक़तूल आएगा, उसकी गर्दन कटी हुई होगी और वो अपने रब से सवाल करेगा, अल्लाह इससे पूछ इसने मुझे क्यों मारा। खून का मामला छोटा नहीं है। हम फिर अपनी बात को दोहराएंगे जो हम अक्सर दोहराते रहते हैं, हदूद का निज़ाम सिर्फ हुकूमत के हाथ में होता है, अवाम के हाथ में नहीं। अवाम में से किसी को इख्तियार नहीं कि वो किसी के कत्ल के फैसले करे या किसी के हाथ काटने के फैसले करे। ये इख्तियार अल्लाह ने हाकिम वक्त को दिया है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ फरमाए और हमें असल दीन समझने और उस दीन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए।